वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय सहायक के लिए टेस्ट चल रहा है वो बिहार स्पेशल का चल रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन यह कि झारखंड विभाजन से पहले यानी पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। यानी झारखंड जब हमारे साथ था बिहार का, तो बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी 54। 54 जो था वो लोकसभा का सीट था और राज्यसभा का सीट जो था वो 22 था। ठीक है। अब जो विभाजन हुआ झारखंड का वो 15 नवंबर को, कब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। उसके बाद अगर बोलेगा कि बिहार में लोकसभा का जो सीट है, लोकसभा का सीट जो कितना है बाबू, तो 40 है। और राज्यसभा का सीट का बात करेगा तो वर्तमान में 16 है। कितना है? 16 है। बात है लोकसभा का, तो लोकसभा की चर्चा आर्टिकल बोलेगा तो आर्टिकल लोकसभा की चर्चा 81 में है लोकसभा का, और आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा की चर्चा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो बिहार में अब तक कुल कितने बार लागू किया गया बाबू, तो याद रखिएगा 8 बार। कितना बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कब कब लागू हुआ था ये जान लेते हैं। तो पहली बार जो लागू हुआ था बाबू वो 1968 से लेकर 69 के बीच हुआ था, जो 242 दिन था। ठीक है। और अंतिम बार जो लागू हुआ था वो 2005 में। कब? 2005 में, जो 262 दिन तक का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बात है राज्यपाल का, तो राज्यपाल का पद हम लोग कहाँ से लिए हैं बाबू, तो कनाडा से लिए हैं। कहाँ से? राज्यपाल का पद कनाडा से लिए हैं। और राज्यपाल की चर्चा अगर बोलेगा तो राज्यपाल के पद की चर्चा आर्टिकल 153 में है। कहाँ है? 153 में दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो किसी भी राज्य परिषद बैठक होगा वह उसकी अध्यक्षता उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी यानी प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। और बोल रहा है कि किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गया है, तो आर्टिकल 165 में। कहा? आर्टिकल 165 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन लेता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा। यहाँ पर राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कौन लेता है बाबू, तो वो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा ना वही बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि या नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक जो रहे थे वो सतीश प्रसाद सिंह थे। कौन? सतीश प्रसाद सिंह केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कितने दिन? 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कब? 1968 में। कब? 1968। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। बात यहाँ प्रमंडल की आ गई है, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है। और यहाँ बोल रहा है कि 9 प्रमंडल है और उसी प्रमंडल के अंतर्गत जिले बांटे गए हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे कम जिला वाला जो प्रमंडल है वो भागलपुर है। कौन है? भागलपुर प्रमंडल के अंदर केवल एक तो भागलपुर आता है और एक बांका आ जाता है, 2 ही आता है। 9 प्रमंडल है, 9 जान लेते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। तो भागलपुर तो आप लोग जानिए लिए। भागलपुर के बाद दरभंगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दरभंगा में कौन कौन सा आएगा? एक तो दरभंगा, इसके बाद एक मधुबनी और एक समस्तीपुर आ जाता है। पूर्णिया का बात है तो एक तो पूर्णिया उसमें आता ही है। पूर्णिया के साथ इसमें कौन कौन आएगा, तो कटिहार आ जाएगा। कटिहार के साथ अररिया आ जाएगा। अररिया के साथ आपको किशनगंज आ जाएगा। यही 4 आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे कोसी का बात है तो कोसी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। ठीक है। 4 तो हो गया। छपरा, सारण जो है, सारण के साथ सिवान, गोपालगंज आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। कोई भी राज्य है उसका जो वैधानिक प्रधान होता है बाबू वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटों
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में बोल रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण दिया गया है, तो कितनी सीटें का है बाबू, तो याद रखिएगा 6 सीट। कितना, 6 सीट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। 6 कौन कौन सा सीट है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो पहला राज्य है वो बिहार ही था। कौन था बाबू, तो बिहार इज अ राइट आंसर, जो उर्दू भाषा को दूसरी राज्य भाषा का मान्यता दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो बाबू वो जिला दंडाधिकारी को देता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, तो बिहार, इसलिए आपको बिहार का मैप याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। क्या बोल रहा है कि नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, वो जिला कौन सा है, तो वो जिला बाबू जानते हैं कौन सा है, वो किशनगंज है। कौन सा, किशनगंज इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बाबू, तो वो बिहार के साथ ही करता है। किससे, बिहार के साथ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सा है बाबू, बिहार का बात कर रहा है तो वो सोमेश्वर श्रेणी है। कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा होती है बाबू वो कहाँ पे होती है, किशनगंज में होती है। कहाँ पे, किशनगंज है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था, तो आपदा प्रबंधन हेतु जो फ्रेमवर्क सेंदई बनाया गया था वो लागू कब किया गया था, इसके बारे में है, तो 2015 में। कब, 2015 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रिम है, यानी जूट उत्पादन में सबसे आगे है, बिहार का कौन सा जिला है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में जो सबसे अग्रिम जिला है वो पूर्णिया है। कौन है, पूर्णिया इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी की प्रमुख रूप से पाई जाती है। देखो ये बिहार का मैप मान लेते हैं ये, और बीचों बीच गंगा जाती है, और गंगा का दक्षिण वाले भाग में बोल रहा है कि कौन सी मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, तो याद रखिएगा केवलाव मिट्टी। कौन, केवाल मिट्टी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रमनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो क्रमनाशा जो है ना वो दक्षिण बिहार में की नदी है, जो गंगा में आकर चौसा के पास, यानी बक्सर में जो चौसा है उसी के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में, कौन सा झील का बात कर रहा है, तो कांवड़ झील का बात कर रहा है। तो कांवड़ झील जो बिहार का बेगूसराय में है। कहाँ पे है, बेगूसराय। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। इसमें यानी मुंगेर में कौन सा जलकुंड नहीं है, ये सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये तीनों मुंगेर में है, और ये गोमुख कुंड जो है ना ये राजगीर में है। कहाँ पे है, राजगीर में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मुंगेर में स्थित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कौन सा, तो राजपुर नहर का बात कर रहा है। तो राजपुर परियोजना जो है वो कोसी नदी पे है। किस पे बाबू, कोसी। जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जनसंख्या के अनुसार नहीं, जनगणना 2011 जनसंख्या की दृष्टि से बोल रहा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है। कौन बाबू, शेखपुरा इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम जो जिला है वो कौन सा है बाबू, तो सहरसा है। कौन है, सहरसा इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, किसके बारे में है, तो कर्नाट वंश के बारे में है। तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था बाबू वो हरि सिंह देव था। कौन, हरि सिंह देव इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी। कौन सा पाल शासक था जिसकी राजधानी मुंगेर बिहार में था, तो याद रखिएगा वो देवपाल जो था उसकी राजधानी मुंगेर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था। तो दरभंगा का बात कर रहा है, उसमें दुर्ग यानी किला और जमा मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक के जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था।
तो शेरशाह जो था वो मुगलों से संघर्ष कर रहा था, तो किससे सहायता प्राप्त किया था? तो बाबू वो चेरों के शासकों से। किससे? चेरों के शासकों से सहायता प्राप्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी जो था वो हुसैन शाह सरकी को पराजित करके बिहार में बाबू दरिया खान नुहानी को अपना प्रभारी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? यहाँ पे डेट के साथ पूछ दिया है, इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया है। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध जो हुआ था वो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और वो 26 जून 1539 को उसको हराया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ था बाबू? सासाराम में था। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इसे नगर की राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। यानी जो बनाया था शेरशाह के शासनकाल में पटना को दुर्ग का निर्माण कराया था, पुनः इसको नगर की राजधानी बनाया था, और इसकी चर्चा कहाँ है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ है बाबू? तो तारीख़ दाऊदी में। कहाँ पे? तारीख़ दाऊदी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर जो था 1580 में बिहार को जीत लिया था, और बिहार में किसे वो गवर्नर और सूबेदार बनाया था, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा खान ए खानम को। किनको? खान ए खानम। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो कौन सा मुगल के समय सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किए थे? तो बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में भ्रमण किए थे। तो यहाँ पे दिया है मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, पटना। तो राजगीर भी गए थे, पटना, भागलपुर भी गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर जो था अंग्रेजों को बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए बाबू 1717 में फरमान दिया था। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कौन सा मुगल शासक था, उसका शासनकाल था जब अंग्रेजों ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो कब किया था बाबू? तो वो शाहजहां के शासनकाल था। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री जो था उसका प्रधान कौन बना था? जॉब चार्नक। कब बना था, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो वो 1664 में बना था। कब? 1664 इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी जो था वो रॉल्फ फिच था। कौन था बाबू? रॉल्फ फिच इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो होम रूल लीग जो था बिहार में भी चल रहा था, बोला कि उसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा बाबू 16 सितंबर 1916 को। कब? 16 सितंबर 1916 इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन 27वां दिया हुआ है। तो याद रखिएगा 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो बाबू आपको पटना में हुआ था। बांकीपुर में जो हुआ था उसके अध्यक्ष जो थे वह RN माधोलकर थे। कौन थे? RN माधोलकर जो थे वो बांकीपुर पटना में जो हुआ था वो 27वां अधिवेशन था। ठीक है, और उसके ठीक 10 साल बाद गया में अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे CR दास जो थे अध्यक्ष थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक गया और एक पटना। पटना वाला 1912 में हुआ था और गया वाला 1922 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम जो कांड हुआ था 1908 में किंग्सफोर्ड को बम फेंका गया था उसकी गाड़ी पर मुजफ्फरपुर में, और उसमें बोल रहा है कि इनमें फांसी की सज़ा किनको हुआ था, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुआ था। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी जो थे खुद ही आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन था बाबू? तो FG सलाई। कौन था? FG सलाई। जो चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए एक समिति गठित किया गया था और उसका जो अध्यक्ष FG सलाई था। चंपारण जो आंदोलन चला था उसी के बाद अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया था और उस समिति का अध्यक्ष जो था वो FG सलाई को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला निम्नलिखित
चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले बिहार आने वाला जो था वो कौन था बाबू? तो मेगास्थनी था। कौन? मेगास्थनी जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ महावीर जी का जन्म पूछ रहा है। ये 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और 24वें जो थे यानी ये अंतिम थे महावीर, और इनका जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बाबू कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडग्राम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में नहीं है स्तंभ लेख, जो कौन सा ऐसा स्तंभ इसमें है जो नहीं है? लौरिया राज तो है, चंपारण में है लौरिया, आनंदगढ़ भी है और रामपुरवा भी है। टोपरा अभिलेख जो है ये बिहार में नहीं है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क जो था वो पाटलिपुत्र का एक बौद्ध विद्वान थे जिनको अपने दरबार में लेके गया था। वो कौन थे बाबू? तो अश्वघोष को ले गया था। किनको? अश्वघोष। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? बौद्ध संगीत की अध्यक्षता बोल रहा है वो भी तृतीय। बौद्धों का संगीत हुआ था, 4 बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बोलेगा तो वैशाली, और तृतीय जो हुआ था पटना में हुआ था। और बोल रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, इसी के बारे में है। तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र ने किया था। कौन? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। उस समय शासनकाल अशोक का था। किसका था? अशोक का। अगला क्वेश्चन है कि हड़यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? तो हड़यक वंश के बाद बाबू शिशुनाग वंश आया था। हड़यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसी को मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।